जब भी सेहत की बात आती है तो हम पुराने जमाने की बातें करने लगते हैं। हम कहते हैं पुराने जमाने में ऐसा था, पुराने जमाने में लोग बड़े स्वस्थ थे। दोस्तों, पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, हॉस्पिटल्स में भी आपको डरा कर सिजेरियन ऑपरेशन कर लिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आजकल हमारा शरीर इतना स्वस्थ नहीं है जितना पहले था? क्योंकि दोस्तों, आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हमारे लाइफस्टाइल में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें खानी पीनी चाहिए, लेकिन उसको हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्योंकि दोस्तों, आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा शरीर वैसा ही बनता है जो हम खाते हैं, यानी कि हमारा शरीर वही है जो हमने खाया। तो जैसा आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो आगे से अगर कुछ भी खाएं तो पहले ये सोचें कि ये मेरे शरीर को ही लगने वाला है, इसी से ही मेरा शरीर बनने वाला है, तो मैं वही खाऊं जो मेरे लिए अच्छा है। ये चीज सबसे जरूरी है और यही चीज पुराने जमाने में थी। पुराने जमाने में ना ही इतने स्नैक्स अवेलेबल थे और ना ही आजकल की ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल थी कि आपको घर पर हर चीज डिलीवर हो जाए। आजकल इन्हीं कारणों की वजह से हम लोग घर में कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं या मंगवाते रहते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से हमारा पेट खराब होता है और पेट खराब होने से इंसान को बीमारियां लग जाती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको दो बड़ी चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी नॉर्मल हो तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और दूसरा, हमारी बॉडी में जो वात, पित्त और कफ तीन दोष हैं, उनमें से वात दोष को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं वो इन दोनों चीजों के लिए काम करने वाली है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेथी की। मेथी हमारे घर की किचन में है। मेथी का इस्तेमाल हम में से बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेथी का एक ऐसा इस्तेमाल है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। उस इस्तेमाल से आप मेथी के जरिए ही कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आप चाहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी नॉर्मल हो तो इसके लिए प्रेग्नेंट लेडी को आपको मेथी के लड्डू खिलाने चाहिए। मेथी के लड्डू कैसे बनाने हैं ये तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं तो आप YouTube पर ढूंढ लीजिए, आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। मेथी के लड्डू अगर आप 9 महीने प्रेग्नेंट लेडी को खिलाते हैं तो इससे 100% उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये वो है जो पुराने जमाने की बातें हैं। क्योंकि पुराने जमाने की बातें तो हम करते हैं, लेकिन पुराने जमाने की चीजों को फॉलो नहीं करते। तो एक बार आप इस चीज को फॉलो करके देखें, फिर देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं पुराने जमाने में मेथी का इस्तेमाल कैसे होता था। दोस्तों, पहले लोग मेथी का इस्तेमाल करने के लिए बादाम की तरह ही मेथी को रात को पानी में भिगोकर रखते थे। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी का दाना भिगोकर रखते थे और सुबह उठकर खाली पेट मेथी के पानी का सेवन करते थे और ऊपर से मेथी को चबाकर खा लेते थे। आज अगर मेथी को चबाने की बात आती है तो हम कहते हैं मेथी बड़ी कड़वी है, हमसे खाई नहीं जाती। और बात करते हैं पुराने जमाने की, क्योंकि पुराने जमाने में दोस्तों लोगों का लाइफस्टाइल और खान पान बहुत अलग था। आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनसे एक बार पूछकर तो देखिए कि वो कैसे जिंदगी जीते थे। मेरे दादी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनकी उम्र 90 साल की है, उनको कोई बीमारी नहीं है। उनको ना ही दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, ना ही उनको अर्थराइटिस है, ना डायबिटीज है, ना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कारण क्या है? कारण है उनका जिया हुआ लाइफस्टाइल। वो मेथी का इस्तेमाल करते थे और आज भी करते हैं। वो अजवाइन का इस्तेमाल करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी घर की किचन में पता नहीं आजकल क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर खराब होने लगता है। दोस्तों, अगर आप मेथी को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीते हैं और ऊपर से मेथी को चबाकर खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बैलेंस होता है। ये वात दोष क्या है इसे आसान भाषा में समझते हैं। वात दोष का मतलब है वायु, वायु का मतलब गैस। आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे पेट में गैस बन गई है, तो दोस्तों ये वात दोष ही है। अगर आपके पेट में गैस ज्यादा बनती है तो ये गैस आपकी बॉडी में कई बीमारियां पैदा कर सकती है। सबसे बड़ी बीमारी है अर्थराइटिस की, जोड़ों के दर्द की, घुटनों के दर्द की। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द या फिर सूजन है तो इसका मतलब है आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। इसके लिए आपको मेथी का इस्तेमाल करना है, जैसा मैंने आपको बताया। मेथी एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है। मार्केट से आप कुछ भी लेकर आते हैं तो वो चीज कुछ दिनों में खराब हो जाती है, लेकिन मेथी जिंदगी में कभी खराब नहीं होती। आप अपनी पूरी जिंदगी में इसे घर पर रख सकते हैं, ये आपको कभी खराब नहीं मिलेगी। मेथी एक ऐसी चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को आप खिला सकते हैं।
अगर आप मेथी का इस्तेमाल हमारे बताए हुए तरीके से करते हैं तो आपको अर्थराइटिस जैसे भयंकर रोग से राहत मिलेगी। अगर आपके घर में किसी को अर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो उन्हें 3 महीने लगातार मेथी का पानी और मेथी का सुबह खाली पेट सेवन करवाइए। आप देखेंगे 3 महीने में घुटनों का, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मेथी का पानी और मेथी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और दिल की बीमारियों से हमें बचा कर रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी को भी दिल से जुड़ी हुई बीमारी ना हो तो मेथी का सेवन प्लीज आज से ही शुरू करें, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आजकल हार्ट के बहुत हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। कारण क्या है? बहुत से लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम का हम कारण नहीं समझते, इसी कारण से हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। दोस्तों, हार्ट प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है जब आपके पेट में गड़बड़ी होती है, क्योंकि पेट में गड़बड़ होने पर हमारा खून गंदा हो जाता है और यह गंदा खून हमारे दिल में ब्लॉकेज पैदा करता है। सिर्फ इतनी सी साइंस है जो आपको समझनी है, लेकिन हम लोग एक बड़ी साइंस के पीछे पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि शायद दिल की बीमारियां बहुत बड़ी हैं। बीमारियां बड़ी बन जाती हैं अगर आप ध्यान ना दें। दिल की बीमारी का सीधा सा जो कारण है वो सिर्फ आपके खून की गंदगी है। अगर आपका खून साफ है तो आपके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका दिल का काम क्या है, पहले आप ये देखिए। हमारे दिल का काम है हमारे खून को पंप करना। अब अगर खून गंदा होगा तो दिल गंदा हो जाएगा। इसी कारण से आप अपने खून को साफ कीजिए और आपके दिल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही चीज किडनी के साथ भी है। अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको कहेगा चलिए आपका किडनी का ऑपरेशन कर देते हैं और स्टोन्स को निकाल देते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए किडनी स्टोन्स हुए क्यों, या किडनी का ऑपरेशन क्या है, काम क्या है, पहले ये समझिए। किडनी का काम है खून को साफ करना। तो अगर आपके खून में गंदगी ज्यादा है तो फिर तो आपकी किडनी में स्टोन्स बनेंगे ही। इसीलिए सबसे पहले अपने खून को साफ कीजिए, ना कि किडनी स्टोन्स को निकलवाइए। अगर आपका खून साफ हो जाएगा तो आपके किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके लिए भी मेथी दाना मदद करता है। जब आप मेथी दाने का पानी और मेथी को सुबह खाते हैं तो इससे आपका खून साफ होगा, जिससे किडनी स्टोन जैसी बीमारियों में भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा मेथी में आयरन और पोटाशियम भरपूर मात्रा में है और यह बालों को झड़ने से भी रोकती है। लगातार 2 महीने मेथी का पानी और मेथी का सेवन करने से आप बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बाल काले, लंबे और घने भी हो जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप एक चीज सोचिए, क्या बाहर की क्रीम लगाने पर आपको कभी फायदा हुआ है? बचपन से आप शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे होंगे, फिर भी ढेरों लोग गंजे हैं। हर व्यक्ति शैम्पू का इस्तेमाल करता है। कहां हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? दोस्तों, आजकल की ये जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ दिखावा हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग करने का तरीका है। जो आपको टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स में लंबे लंबे बाल दिखाए जाते हैं, हो सकता है उन्होंने नकली बाल लगाए हों, लेकिन आपको लगता है कि शायद हमारे बाल भी शैम्पू के इस्तेमाल से बहुत लंबे हो जाएंगे और इसी चक्कर में हम अपना कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं। अब आप खुद ही बताइए, क्या कभी आपको शैम्पू से फायदा हुआ? होगा ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या करना है, बालों को झड़ने से रोकने के लिए मेथी का इस्तेमाल करना है। मेथी में पोटाशियम होने के कारण ये हाई बीपी के मरीजों के लिए वरदान है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो मेथी के पानी का और मेथी का सेवन कीजिए। लगातार 3 महीने ऐसा करने से पुराना हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ लोग पिछले 20 साल से दवाई खा रहे हैं। कारण है कि उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम का कारण ही नहीं पता। हाई बीपी का कारण है खून का गाढ़ा होना। खून के गाढ़े होने का मतलब है आपके पेट में गड़बड़ी होना, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे खून में मिलता है। अगर हमारा पेट साफ नहीं है तो पेट की गंदगी खून में मिलेगी। इसी कारण से हमारा खून गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। आप प्लीज बीमारियों का इलाज करने से पहले बीमारी को समझें, प्रॉब्लम को समझें। जब आपने बीमारी का कारण समझ लिया तो इलाज आप खुद ही कर लेंगे। इसीलिए तो दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर है। हम अपने आप में एक डॉक्टर हैं, बस हमें समझना है। जिन डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं वो भी इंसान हैं। हम खुद भी उन चीजों को समझ सकते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेथी दाने की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियो मिले, अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर करें ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिले। हो सकता है उसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।